कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उद्भव के कारण क्या रहे। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं 20वीं सदी की उपज रही। इसके उद्भव के प्रमुख कारणों में तीन चार प्रमुख कारण देखने को मिलते हैं। विदेशियों से अर्थात अंग्रेजों से पराजय होना, विदेशी कल्चर के प्रभाव से भारत में जो धार्मिक कुरीतियां थीं उनके विरोध में, इसके साथ साथ जो ईसाई मिशनरियां थीं वो भारतीय संस्कृतियों में सेंध लगा रही थी, भारतीयों को ईसाई बना रही थी। इन तीन चार प्रमुख कारणों की वजह से भारतीय विद्वानों के मन में यह जागृति उत्पन्न हुई कि भाई अगर हम सचेत नहीं हुए, अगर हम कुछ समाज में या धर्म में सुधार नहीं किए तो निश्चित रूप से हमारी भारतीय संस्कृति धूमिल पड़ जाएगी, हम कमजोर हो जाएंगे और ईसाईमय हो जाएंगे। इसी संदर्भ में 19वीं सदी और 20वीं सदी में सुधार के प्रयास हुए। सुधार करना था समाज में, सुधार करना था समाज की गतिविधियों में, लेकिन भारतीय विद्वानों को यह अच्छे से पता था कि चूंकि भारतीय समाज भारतीय धर्मों से संचालित होता है तो जब तक धार्मिक मामलों में सुधार नहीं होगा तब तक समाज के क्षेत्र में सुधार संभव नहीं है। यही रीजन था कि समाज में सुधार करना था, लेकिन धर्म का चूंकि बहुत ज्यादा प्रभाव है भारतीय समाज पर, इस वजह से धर्म में भी सुधार हुआ। तो टाइटल का नाम हुआ 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यह जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ तो किन पक्षों पर विशेष बल दिया गया? मानवतावाद पर विशेष बल दिया गया, मानव तर्क और विवेक पर ज्यादा बल दिया गया, अर्थात जानो और मानो का सिद्धांत अपनाया गया। पहले तर्क के आधार पे जो बातें सत्य प्रतीत होती हैं उन्हीं को स्वीकार किया जाना चाहिए, इस प्रकार के पक्ष पर बल दिया गया। अब मुद्दा यह बनता है कि समाज सुधार के संदर्भ में प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था जिस पर ज्यादा फोकस किया गया? तो केंद्र बिंदु में भारतीय महिलाएं थीं। भारतीय विद्वानों को यह ज्ञात था कि जब तक भारतीय महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, भारतीय महिलाओं को उनके आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, तब तक कोई भी घर समृद्ध नहीं होगा, विकासशील नहीं होगा। और जब तक महिलाएं नहीं होंगी, घर नहीं होंगी, तब तक पूरा का पूरा समाज या देश विकासशील नहीं होगा, सुधार नहीं हो पाएगा। यही रीजन था कि महिलाओं के संदर्भ में विशेष फोकस किया गया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत। अब प्रश्न बनता है कि समाज के क्षेत्र में कौन कौन से सुधार हुए, धर्म के क्षेत्र में कौन कौन से सुधार हुए? तो समाज के अंतर्गत जो सुधार हुए वो जाति प्रथा के विरुद्ध, अस्पृश्यता के विरुद्ध, नारियों के संबंध में बाल विवाह, विधवा विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, उनके आर्थिक अधिकार, ये प्रमुख मुद्दे रहे सामाजिक सुधार के अंतर्गत। जबकि धार्मिक सुधार की बात किया जाए तो धर्म के किन किन अवयव में सुधार आवश्यक दिखाई दिए? उनमें मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, पुरोहितवाद, ये कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे रहे जिनमें सुधार आवश्यक दिखाई दे रहा था। ये कुछ कॉन्सेप्ट वाली बातें थीं। इसके बाद हमने आपको यह बताया कि भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार का अगुआ किसे कहा जाता है? तो प्रणेता के तौर पे जाना जाता है राम मोहन राय को। 1772 राधानगर वर्धमान जिला में इनका जन्म हुआ। 1833 ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई। इनके द्वारा कुछ रचनाएं रही प्रमुख। कौन कौन सी आपको बताया था? तोहफात उल मुहावदीन, मिरात उल अखबार, संवाद कौमुदी, बंगदूत, प्रिंसिप्स ऑफ जीसस, उत्तराधिकार के नियम, ये कुछ किताबें रहीं जो कि इनके द्वारा लिखी गई। अकबर द्वितीय ने इनको अपना पेंशन बढ़वाने के लिए लंदन भेजा हुआ था, वहीं ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया हुआ था। आपको यह भी बताया हुआ था कि इन्हें
आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक कहा जाता है, पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, नए युग का पैगंबर आदि आदि अनेक विभूषियों से विभूषित किया गया। इनके द्वारा कार्यों की अगर बात किया जाए तो आत्मीय सभा की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसी संदर्भ में इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके प्रथम सचिव ताराचंद्र चक्रवर्ती साहब थे। इसी संदर्भ में आपको यह बताया था कि इन्हीं के सहयोग से संवाद कौमुदी में लगातार ये लेख लिखते रहे। इन्हीं के सहयोग से 1829 में रेगुलेशन 17 के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। ये सारी बातें आपको कल बताई हुई थी, इन्हीं सारी बातों को हमें नोट करना है। 1833 में राजा राममोहन साहब की मृत्यु के बाद द्वारकानाथ टैगोर इनके सहयोगी ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाए। इसी दौरान द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी पत्रिका की शुरुआत किए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इसी कड़ी में आपको बताया था कि जब ब्रह्म समाज से जुड़े देवेंद्रनाथ टैगोर, तो ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का कार्य इन्होंने भी किया। 1857 में केशव चंद्र सेन को जोड़ा। केशव चंद्र सेन एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे, बहुत पढ़े लिखे थे, उदारवादी विचार वाले थे। इनके प्रयासों से अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ ब्रह्म समाज को। आपको यह भी बताया था कि केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई, जबकि 1867 में बंबई में या पहले महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना भी हुई। केशव चंद्र सेन बहुत ज्यादा सुधारवादी किस्म के थे, नए नए विचारों को आत्मसात करने की प्रवृत्ति थी। इस बात को लेकर के ही, चूंकि ब्रह्म समाज में नई नई बातों को यह जोड़ना चाहते थे, इस बात को लेकर के ही देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ इनका मतभेद हुआ और 1865-66 की बात है कि ब्रह्म समाज में प्रथम विभाजन हुआ। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व वाला ब्रह्म समाज अर्थात पुराना ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, जबकि केशव चंद्र सेन के द्वारा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865-66 में की जाती है। इसके साथ साथ केशव चंद्र सेन ने एक और संस्था का गठन किया था, इंडियन सोशल रिफॉर्मर। इंडियन सोशल रिफॉर्मर कभी भी यह प्रश्न परीक्षा में नहीं आया है। केशव चंद्र सेन ने सुधार के संदर्भ में ही इंडियन सोशल रिफॉर्मर नामक संस्था की भी स्थापना की हुई थी। 1878 में जब केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह 13 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कूच विहार के उम्रदराज राजा के साथ कर दिया, तो उनके सहयोगी नाराज होते हैं, क्योंकि केशव चंद्र सेन लगातार बाल विवाह के विरोध में कार्यरत थे और 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही नेटिव मैरिज एक्ट भी पारित हुआ था। बाल विवाह के विरोध में लगातार काम कर रहे थे और 1878 में बाल विवाह अपनी पुत्री का ही कर देते हैं, तो इनके सहयोगी कुछ नाराज होते हैं और ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन देखने को मिलता है। 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा। कल यहां तक बात हमने की हुई थी, इनको नोट करेंगे और उसके बाद तुरंत हम लोग प्रार्थना समाज पे पहुंच जाएंगे, यंग बंगाल आंदोलन पे पहुंचेंगे। शुरुआत करें। आंदोलन शुरुआत करेंगे। आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से
आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से कौमा आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से कौमा विदेशियों विदेशियों ब्रैकेट में अंग्रेज विदेशियों ब्रैकेट में अंग्रेज विदेशियों ब्रैकेट में अंग्रेज द्वारा पराजित होने की चेतना विदेशियों ब्रैकेट में अंग्रेज द्वारा पराजित होने की चेतना कौमा ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा कौमा ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा भारतीय संस्कृति में सेंध लगाना ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा भारतीय संस्कृति में सेंध लगाना तथा भारतीय धर्मों में व्याप्त कुरीतियों भारतीय धर्मों में व्याप्त कुरीतियों के फलस्वरूप भारतीयों में एक जागृति उत्पन्न हुई भारतीयों में जागृति उत्पन्न हुई भारतीय विद्वानों को यह महसूस हुआ भारतीय विद्वानों को यह महसूस हुआ कि भारतीय सामाजिक ढांचे भारतीय विद्वानों को यह महसूस हुआ कि भारतीय सामाजिक ढांचे और सांस्कृतिक दुर्बलता के कारण ही भारतीय पराजित हुए हैं इसी परिप्रेक्ष्य में 19वीं-20वीं सदी में भारत में अनेक सुधार आंदोलनों ने जन्म लिया भारत में अनेक सुधार आंदोलनों ने जन्म लिया पैराग्राफ चेंज करके चूंकि भारत में धर्म का समाज पर गहरा प्रभाव है भारत में धर्म का समाज पर गहरा प्रभाव है और धर्म के आधार पर ही सामाजिक ढांचे का गठन हुआ है
अतः समाज में सुधार के लिए धर्म में सुधार भी आवश्यक प्रतीत हुआ। यही कारण है कि 19वीं 20वीं सदी के सुधार कार्यक्रमों को सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। सुधार की इस प्रक्रिया में जहां तर्क, मानव विवेक एवं मानवतावाद पर बल दिया गया, तो वहीं सुधार के केंद्र में महिलाएं रहीं। पैराग्राफ चेंज करके धार्मिक सुधार के अंतर्गत जहां ब्राह्मणवादी पुरोहितवाद मूर्ति पूजा बहुदेववाद धार्मिक आडंबर और अंधविश्वास प्रमुख मुद्दे रहे। तो वहीं सामाजिक सुधार के अंतर्गत जाति प्रथा,
कॉमा छुआछूत ऑब्लिक अस्पृश्यता, कॉमा बाल विवाह, कॉमा विधवा विवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह, कॉमा बहु विवाह, कॉमा सती प्रथा, कॉमा महिलाओं के आर्थिक अधिकार, कॉमा आधुनिक शिक्षा, आदि अन्य प्रमुख मुद्दे रहे। पैराग्राफ चेंज। सुधार आंदोलनों के अंतर्गत, सुधार आंदोलनों के अंतर्गत सुधार के प्रयास तीन स्तरीय, त्रिस्तरीय देखने को मिले। डैश व्यक्तिगत, कॉमा संस्थागत तथा कानूनी प्रयास, सुधार के अंतर्गत प्रथम भारतीय प्रयास सुधार के अंतर्गत प्रथम भारतीय प्रयास राम मोहन राय के द्वारा किया गया। डालेंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय डैश 1772 में 1772 में बंगाल के वर्धमान जिले के राधानगर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी कुछ उपाधियां थीं डैश
इनकी कुछ उपाधियां थी डैश। आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक, कौमा भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष, भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष, कौमा भारतीय जागृति का जनक, कौमा नवीन युग का पैगंबर, नवीन युग का पैगंबर, कौमा भारतीय पत्रकारिता का जनक, कौमा राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक, कौमा नए भारत का मसीहा, नए भारत का मसीहा, कौमा भारतीय आकाश का सबसे चमकीला तारा, आदि। पैराग्राफ चेंज करके, राम मोहन राय राम मोहन राय 1914 तक सॉरी 19 नहीं 1814 तक अंग्रेजों की सरकारी सेवा में रहे। इनके द्वारा रचित कुछ पुस्तकें एवं समाचार पत्र हैं डैश। तुहफात उल मुवाहिदीन, इनके द्वारा रचित कुछ पुस्तकें एवं समाचार पत्र हैं डैश तुहफात उल मुवाहिदीन। इसका हिंदी मतलब लिखें ब्रैकेट में, एकेश्वरवादियों को उपहार, एकेश्वरवादियों को उपहार जरूर लिखेगा, महत्वपूर्ण है। एक बार किसी परीक्षा में यही आया था, एकेश्वरवादियों को उपहार, ऑब्लिक कर दीजिएगा 1809। 1809 में यह किताब लिखी थी, जैसे से कह रहा हूं वैसे करिएगा। एकेश्वरवादियों को उपहार ऑब्लिक 1809 ब्रैकेट क्लोज कॉमा, ठीक है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस,
प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस ब्रैकेट में 1820। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी ऑब्लिक प्रज्ञा चांद भी इसको कहा जाता है, प्रज्ञा चांद ब्रैकेट में बंगाली भाषा ऑब्लिक 1821। अच्छा, ये तुहफात उल मुहावदीन जो ऊपर लिखा था ना, एकेश्वरवादियों को उपहार, इसको फारसी भी लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, फारसी भाषा में थी। संवाद कौमुदी 1821 बंगाली ब्रैकेट क्लोज कॉमा। हिंदू उत्तराधिकार नियम, हिंदू उत्तराधिकार नियम कॉमा मीरातुल अखबार, मीरात उल अखबार या मीरातुल अखबार कॉमा ब्रह्म निकल मैगजीन, नहीं मीरातुल अखबार के साथ ब्रैकेट में लिखेंगे फारसी, मीरातुल अखबार के साथ ब्रैकेट में फारसी कॉमा ब्रह्म निकल मैगजीन ब्रैकेट में लिखेंगे सभी 1822। सभी 1822। एंड एक और लिख लें बंगदूत आदि। पैराग्राफ चेंज करके, राम मोहन राय के द्वारा किए गए कुछ कार्य हैं डैश। डैश 1814/15, चाहे 14 आवे चाहे 15 आवे, दोनों कोई भी आवे, कुछ जगहों पे 14 भी लिखा है, कुछ जगहों पे 15 भी लिखा है। डैश 1814/15 में आत्मीय सभा की स्थापना, कॉमा 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना, ये सब कलकत्ता में स्थापना हो रहा है, हिंदू कॉलेज की स्थापना कॉमा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, कॉमा 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा ऑब्लिक समाज, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा ऑब्लिक समाज की स्थापना, जिसके प्रथम सचिव
जिसके प्रथम सचिव ताराचंद्र चक्रवर्ती थे। अठारह सौ उनतीस में 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय रेगुलेशन 17 के तहत, अब ये पीसीएस का पेपर देना है तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, लेकिन दूसरी परीक्षाओं के लिए नहीं। रेगुलेशन 17 के तहत राम मोहन राय के प्रयासों से ही, अगर कोई किताब पूछ लिया गया कि कौन सी किताब में राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध बहुत ज्यादा लिखा हुआ था या काम किया था, तो वही संवाद कौमुदी ही है। रेगुलेशन 17 के तहत राम मोहन राय के प्रयासों से ही सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया था। कानून बनाया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ये बहुत बात की बात है, एसएन बनर्जी बहुत बात के थे, उन्होंने कुछ कहा हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने राम मोहन राय को सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी बहुत बात के थे, बाद में कहा हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने राम मोहन राय को भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक कहा था। संवैधानिक आंदोलन का जनक कहा था। अठारह सौ इकतीस में मुगल शासक अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी और अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, राजा की उपाधि दी और अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इन्हें लंदन भेजा था, जहां ब्रिस्टल नामक स्थान पर अठारह सौ तैंतीस में इनकी मृत्यु हुई।
पैराग्राफ चेंज। राममोहन राय की मृत्यु के बाद राममोहन राय की मृत्यु के बाद इनके सहयोगी द्वारिकानाथ ठाकुर, ठाकुर या टैगोर एक ही बात है, इनके सहयोगी द्वारिकानाथ ठाकुर द्वारिकानाथ ठाकुर ने और इनके बाद इनके पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व करते हुए इसकी गतिविधि जारी रखी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वरंजनी, कल जुबान से रक्त रंजनी निकल गया था, तत्वरंजनी है, तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी। जो कि तत्वबोधनी सभा के नाम से जानी गई। साथ ही इन्होंने तत्वबोधनी नामक समाचार पत्र भी निकाला था। पैराग्राफ चेंज। 1857 में देवेंद्रनाथ ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों
के फलस्वरूप ही ब्रह्म समाज लोकप्रिय हुआ और इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। केशव चंद्र के प्रयासों से ही केशव चंद्र के प्रयासों से ही 1864 में 1864 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज की स्थापना हुई, जबकि 1867 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की 1864 में मद्रास में वेद समाज की, जबकि 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की। पैराग्राफ चेंज करेंगे। केशव चंद्र के अतिवादी विचारों के कारण, केशव चंद्र सेन के अतिवादी विचारों के कारण उनका देवेंद्रनाथ से मतभेद हुआ। देवेंद्रनाथ से मतभेद हुआ और 1865-66 में 1865-66 में ब्रह्म समाज में प्रथम विभाजन हुआ। देवेंद्रनाथ के नेतृत्व वाले ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। आदि ब्रह्म समाज कहा गया, जबकि केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज ऑब्लिक करेंगे अर्थात या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की।
केशव चंद्र ने इंडियन सोशल रिफॉर्मर, प्रश्न नहीं पूछा हुआ ये वाला कभी भी, की भी स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन के, पैराग्राफ चेंज करके, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही 1872 में बाल विवाह के विरुद्ध इन्वर्टेड कॉमा में नेटिव मैरिज एक्ट कानून लागू हुआ जिसमें विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष एवं 18 वर्ष, 14 वर्ष बच्चियों के लिए, 18 वर्ष बच्चों के लिए, 14 वर्ष एवं 18 वर्ष तय किया गया। इस समय गवर्नर जनरल नेटिव मैरिज एक्ट के समय लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। लास्ट पैराग्राफ लिखेंगे, 2-3 लाइन और। 1878 में जब केशव चंद्र ने अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कूच विहार के राजा से किया, तो उनके सहयोगी इस बात से नाराज हुए और 1878 में आनंद मोहन बोस कॉमा शिवनाथ शास्त्री आदि ने, बिपिन चंद्र पाल भी सहयोग किए थे, आदि ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की।
साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस प्रकार ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन हुआ। हेडिंग डालेंगे, दूसरा विभाजन हुआ। हेडिंग डालेंगे प्रार्थना समाज। हेडिंग डालेंगे प्रार्थना समाज। नोट करेंगे 15-20 मिनट और। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज डैश 1867 में बंबई में इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे, सुकरात के तौर पे जाना जाता है इनको भारत में। MG रानाडे तथा GR भंडारकर के जुड़ने के बाद यह संस्था और अधिक लोकप्रिय हुई। पैराग्राफ चेंज करके रानाडे के बारे में लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, MG रानाडे कौमा जिन्हें पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ने ने 1871 में सार्वजनिक समाज, प्रश्न बनेगा ये, कभी भी नहीं पूछा हुआ है, सार्वजनिक समाज की स्थापना की। कॉमा 1884 में 1884 में
दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? जो कि बाद में प्रश्न पूछा हुआ है ये, जो कि बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज, पूना में था, फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना गया। इस कॉलेज से जी अगरकर, पीसीएस में यह प्रश्न पूछा हुआ था, जी अगरकर कॉमा तिलक तथा गोखले भी जुड़े हुए थे। इसी में आगे और 1887 में राणा डे ने, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, राणा डे ने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, इंग्लिश में ब्रैकेट में लिखेंगे INSC, जरूर लिखेंगे। आई का मतलब इंडियन, एन का मतलब नेशनल, एस का मतलब सोशल, सी का मतलब कॉन्फ्रेंस, INSC, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की स्थापना ऐसे लिखें कि स्थापना रघुनाथ राव के साथ मिलकर, रघुनाथ राव के साथ मिलकर की थी, रघुनाथ राव के साथ मिलकर की थी। इसमें लिखेंगे इस संस्था के अधिवेशन ये प्रश्न जो भी लिख रहे हैं लाइन, वो प्रश्न आने वाले दिनों में कभी बनेगा। इस संस्था के अधिवेशन आरंभ में कई वर्षों तक कांग्रेस के अधिवेशन के साथ साथ चलते रहे। राणा डे ने शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन क्या था? मतलब जो भारतीय, समझिएगा शुद्धि आंदोलन का मतलब क्या है, 2-3 बार आगे भी आएगा शब्द ये। शुद्धि आंदोलन का मतलब
ये कि जो भारतीय अपना धर्म, हिंदू धर्म छोड़ करके किसी दूसरे धर्म में चले गए थे, उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया जाता था। राणा ने भी नहीं चलाया। बाद में हम आर्य समाज के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा भी शुद्धि आंदोलन को देखेंगे। शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। रानाडे ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, प्रश्न ये भी, डी के कर्वे पूरा नाम कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी धोंधी केशव कर्वे। डी के कर्वे, धोंधी ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे, धोंधी केशव कर्वे। डी के कर्वे, धोंधी केशव कर्वे के साथ मिलकर 1867 में पूना में विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी। विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी। इन्हीं के प्रयासों से इन्हीं के प्रयासों से 1891 में महाराष्ट्र में विडो मतलब विधवा, रीमैरिज पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना हुई। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना हुई। इसके किसके वजह से? डी के कर्वे और रानाडे के द्वारा। रानाडे ने, लास्ट लाइन, रानाडे ने एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक पुस्तक भी लिखी थी। अगर भूल सकते हैं तो जरूर लिख लीजिएगा। रानाडे को क्या कहा जाता है? रानाडे को भारत का सुकरात कहा जाता है। भारत का सुकरात कहा जाता है। एक हेडिंग डालें और छोड़ दें। जैसे हमारा तरीका है बहुत डिटेल पढ़ने का, वैसे ही हम इसको पढ़ेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कोई भी प्रश्न आवे छूटे नहीं। एक हेडिंग डालेंगे और छोड़ देंगे, यंग बंगाल आंदोलन एवं हेनरी डेरोजियो।